पार्थेनोजेनेसिस के टाइप देखते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस के क्या टाइप होते हैं। ठीक है, देखो पार्थेनोजेनेसिस के 3 टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहला है एर्हिनोटॉकी, ठीक है, दूसरा है थैलीटॉकी और तीसरा है एम्फीटॉकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनके नाम लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो देखो 3 टाइप क्या क्या हैं इसके। पार्थेनोजेनेसिस, टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस के टाइप क्या क्या हैं? 3। देखो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहला जो टाइप है वो है एर्हिनोटॉकी। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है थैलीटॉकी, TOKY, टॉकी। ठीक है, और तीसरा जो है वो है एम्फीटॉकी। ठीक है, ये 3 टाइप है। अब ये क्या है इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो अगर पहले समझ लो, अगर पार्थेनोजेनेसिस का रिजल्ट जो है, मतलब कि जायगो जो आपका गैमेट है उससे जो जायगोट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस यही होता है कि जायगोट से क्या आपका, सॉरी, गैमेट से क्या बन रहा है, जायगोट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर उसका रिजल्ट, इस पार्थेनोजेनेसिस का रिजल्ट क्या हो कि ऑफस्प्रिंग मेल बने। ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग मेल बन रहा है पार्थेनोजेनेसिस से तो एर्हिनोटॉकी है। बिल्कुल सिंपल चीज है, इनसे डरना मत। ठीक है, एर्हिनोटॉकी क्या है? अगर पार्थेनोजेनेसिस से मेल बन रहा है तो उसको एर्हिनोटॉकी कहते हैं। अगर पार्थेनोजेनेसिस से फीमेल बन रही है तो उसको थैलोटॉकी कहते हैं। और अगर पार्थेनोजेनेसिस से हमें पता नहीं है क्या बन रहा है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे और अदर बायोटिक अदर फैक्टर्स पे। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एम्फीटॉकी। मतलब एम्फीटॉकी में क्लियर नहीं है कि मेल बनेगा फीमेल कुछ भी बन सकता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं। देखो एर्हिनोटॉकी क्या होता है? इफ गैमेट विदाउट fertilization produce zygote which is male, then it is called एर्हिनोटॉकी। ठीक है, क्लियर ही बात। देखो इफ, इंग्लिश तो गलत नहीं होगी ना, इफ गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस जाइगोट विच इज मेल देन इट इज कॉल्ड एर्हिनोटॉकी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा थैलीटॉकी क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, बस मैं लिख रहा हूं उसे। ठीक है, इफ बाय पार्थेनोजेनेसिस फीमेल zygote is formed, then it is थैलीटॉकी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? एम्फीटॉकी। इफ sex of zygote is determined by
environmental and other factor in parthenogenesis, then this is called amphitauchy. ठीक है, देखो, इफ सेक्स ऑफ zygote is determined by environmental and other factor इन पार्थेनोजेनेसिस देन दिस इज कॉल्ड एम्फिटोकी। मतलब क्लियर नहीं है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें होता है ये? क्या है एग्जाम्पल इसका? एक तो हनी बी, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल बनता है ना हनी बी में, ड्रोन अभी तो पढ़ा था। ठीक है, हनी बी हो गया एक तो, वास्प हो गया, ठीक है, और एक टर्की हो गया। टर्की, टर्की क्या है ये? टर्की इज अ बर्ड। ये बर्ड भी ऐसी हरकतें करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थैलीटॉकी का एग्जाम्पल याद रखना भैया। इसके बाद थैलीटॉकी का जो एग्जाम्पल है, एक तो है एफिड। एफिड क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है। ठीक है, और विपटेल, विपटेल लिजार्ड। विपटेल लिजर्ड एक प्रकार की लिजर्ड है और एफिड एक प्रकार का कीड़ा है। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है थैलीटॉकी, यानी कि इनमें पार्थेनोजेनेसिस के बाद क्या बनता है? फीमेल बनती है। ठीक है, क्लियर है बात? जाइगोट्स जो डेवलप होता है वो फीमेल के फॉर्म में होता है। ठीक है, या उस जाइगोट से आगे जाके फीमेल बनती है। ठीक है, क्लियर है बात? तीसरा जो है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी का एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, लीफ कटिंग आंट। एक प्रकार का चींटी रहती है जो लीफ को खाती है। ठीक है, तो लीफ कटिंग या लीफ ईटिंग आंट भी आप कह सकते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर हो गए पार्थेनोजेनेसिस के। पार्थेनोजेनेसिस क्लियर है, कंप्लीट हो गया अपन को, इससे ज्यादा आपको पार्थेनोजेनेसिस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। लाइफ स्पैन हो गया आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बता दिया मैंने, फिर उसमें टाइप बताए थे मैंने, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने ए सेक्शुअल, उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को पकड़ेंगे और उसे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अभी स्क्रीनशॉट मत लो, पहले समझ लो। अब अपना जो टॉपिक था, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वो अपना पहला क्या था? अरे पहला क्या था? पहला था लाइफ स्पेन। दूसरा क्या था? दूसरा था रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पांचवा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब तीसरा जो टॉपिक था अपना, तीसरा जो पॉइंट था, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लंबा है ये काफी, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी इस चैप्टर में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अलग पेन का यूज करता हूं मैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट जो है फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, गैमेट बनते हैं लेकिन बन सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें
गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, तो हम उसे क्लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, वो क्लोन होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब अमर। एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बना, अब पूरा डीएनए उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट से, ठीक है। तो एक अमीबा से दो नए अमीबा बने तो दोनों आपस में भी सिमिलर है, अपने पेरेंट से भी सिमिलर है, ठीक है, अपने फादर या मदर एक ही है, ठीक है, उनसे भी सिमिलर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कभी मरते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर अमीबा मर गया तो उसके जो बच्चे हैं वो भी अमीबा जैसे थे, सिमिलर ही थे, फिर उनसे जो बच्चे होंगे वो भी एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, वो एक तरीके से अमर होते हैं। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो पेरेंट से थोड़े अलग होते हैं और उनकी डेथ होती है, ठीक है, क्योंकि उस जैसा एग्जैक्ट नहीं बना सकते आप, ठीक है, मेरे जैसा एग्जैक्ट नहीं बना सकते आप, आपके जैसा एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्लोनिंग होती है, ठीक है, क्लोनिंग हुई है, जैसे कि क्लोन डॉली शिप का क्लोन बनाया था इयान विल्मट ने 1996 में। उसके बाद कई चीज़ों के क्लोन बनाए गए इस दुनिया में, इंसान का भी क्लोन बनाया गया, पॉसिबल है ये। आपके सोमैटिक कौन से सेल होते हैं, रुको, जर्म सेल, सोमैटिक सेल, नहीं, गैमेटिक स्पर्म जर्म सेल होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल होते हैं, स्टेम सेल, स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के, उसको लेके आप बिल्कुल कॉपी बना सकते हो मेरे जैसी। तो कितना अच्छा होता, मैं अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता, एक अलग चैप्टर पढ़ा रहा होता, एक अलग चैप्टर, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे होते यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया गया है क्योंकि ह्यूमन बहुत है खतरनाक प्राणी, ठीक है। तो मैं तो खैर अच्छा इंसान हूँ, आप भी अच्छी हैं, लेकिन कई लोग जैसे हैं, कोई टेररिस्ट के हाथ में अगर ये चीज़ आ जाती, क्लोनिंग का जो टेक्निक है वो समझ जाता है या कर पाता उसे, तो वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता, फिर कितनी दिक्कत हो जाती है सोसाइटी में। तो इस चीज़ को देखते हुए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया है, लेकिन ये पॉसिबल है। लेकिन हम में रिप्रोडक्शन से क्लोनिंग नहीं होती, हम में पर्टिकुलर स्टेम सेल से क्लोन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन से क्लोनिंग होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ये सेल था अमीबा, इससे दो सेल बन, दो अलग अलग अमीबा बन गए, तो ये सेल का ही तो डिवीजन हुआ, लेकिन ये सेल डिवीजन ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। समझ पाए इस बात को आप, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने ये बताया कि इनमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी बात, इनमें गैमेट फ्यूज नहीं होते, बनते तो हैं, बन सकते हैं, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, लेकिन फ्यूज नहीं होते, ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि इनसे जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया, कि जो मतलब एक तरीके से ये इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, मतलब ये कभी मरते नहीं है, क्योंकि जो नया सेल बनेगा वो भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा पुराने सेल से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स बन पाएँ, और फिर आप इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दे आर दे आर यूनिपेरेंटल इन नेचर। दे नहीं आएगा, सॉरी, इट आएगा। इट इज यूनिपेरेंटल इन नेचर। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। हाँ, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता इनमें। तीसरी बात, देयर ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली जेनेटिकली एंड morphologically similar, and such
सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, क्लोन। ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि दे आर इमॉर्टल इन नेचर, दे आर इमॉर्टल इन नेचर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, ये नहीं लिख सकते आप कि ये सिंगल सेलर में होता है बस, प्लांट्स में भी होता है। ये प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, और वो प्लांट्स में होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल सेलर में ही होता है। हाँ, मैक्सिमम ये सिंगल सेलर में होता है, लेकिन ये मल्टी सेलर में भी हो सकता है। प्लांट्स के केस में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके में बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख लो। अमीबा लिख लो, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, पार्थेनोजेनेसिस और उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़े तो हमने क्या पढ़ लिया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स पढ़ लिए सारे, ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में आपको 6 टाइप हैं वो पढ़ने हैं। 5 टाइप्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में, 6 टाइप एक और एक्स्ट्रा ऐड करके पढ़ना है आपको, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 6 टाइप क्या है वो मैं लिखता हूँ, एक एक करके उन्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं? देखिए, सबसे पहला जो टाइप है इसमें, वो आपको पढ़ना है बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है बडिंग, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्पोरुलेशन, इसके बाद आपको पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है रीजनरेशन, और इसके बाद आपको लास्ट में क्या पढ़ना है? क्या बच गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 6 आपको पढ़ना है, एक एक करके सबको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? बाइनरी फिजन से, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? पहला है बाइनरी फिजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, ठीक है। देखो, इस शब्द पे ध्यान दे। बायो में हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, बायो में हमेशा क्या ध्यान रखना है? अगर आवाज आ रही है ना, हाँ, बायो में एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको शब्दों को टुकड़ों में तोड़ना सीखें, ठीक है। तो शब्दों को टुकड़ों में तोड़ोगे तो रूट वर्ड आपको मिल जाएगा, और रूट वर्ड से आप पहचान पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बाय बाय मतलब टू, ठीक है। तो टू का क्या हो रहा है? बाइनरी। बाइनरी मतलब टोटल। बाइनरी टर्म का क्या मतलब होता है? मैथ्स में पढ़ते हैं ना, बाइनरी डिवीजन। बाय मतलब बाइनरी मतलब टू, तो टू में डिवीजन हो रहा है। फिजन मतलब डिवीजन, फ्यूजन नहीं है ये, ठीक है। इट्स अ बाइनरी फिजन, ठीक है।
तो टू में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। फिजन एंड फ्यूजन आर टू डिफरेंट टर्म्स यू स्टडी इन फिजिक्स, ठीक है। तो बाइनरी फिजन है तो ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या होता है ये बाइनरी फिजन, एक ऑर्गेनिज्म का दो भागों में डिवाइड होना, ठीक है। किस में पाया जाता है, कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा फेमस, ठीक है। इसके अलावा किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, हम्म, यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पाया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं क्या होता है। इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which organism is split into two parts to give rise and new organism, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक जो पेरेंट बॉडी है वो दो भागों में टूटता है और नए ऑर्गेनिज्म उससे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि सेल का डिवीजन होगा इसमें, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन ही अपने आप में रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो सेल का जब डिवीजन होता है, बच्चों वाली क्लासेस में हमने 11th में पहले पढ़ा हुआ है और छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो मैं फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, देखो ये एक सेल है, हमने 11th में पढ़ा था और छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है इसका, दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होता है और नए सेल में डेवलप होता है, मतलब ये सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। लेकिन डिवीजन पहले किसका हुआ, साइटोप्लाज्म का पहले डिवीजन हुआ या न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं करियोकाइनेसिस, करियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन होना, करियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा बच्चों, पहले होगा आपका करियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि करियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट करियोकाइनेसिस टेक प्लेस, देन साइटोकाइनेसिस अकर, ठीक है। क्लियर है बात, पहले क्या होगा, करियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि ये तो अपन को समझ में आ गया कि इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें स्प्लिट होता है और दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसमें बाइनरी फ्यूजन के टाइप होते हैं कई सारे, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन की टाइप मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है।
टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसके टाइप कितने हैं बच्चों? इसके टाइप हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो 3 टाइप हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं? सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको समझाता हूं कि क्या होता है। कि बाइनरी फिजन के सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उससे पहले एक टर्म आपको समझनी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। तो स्ट्रोबिलाइजेशन क्या होता है? देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रांसवर्सनली डिवाइड into many parts and each part have the ability to form a complete organism. This phenomenon is called स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, देखो समझो, स्ट्रोबिलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो टेपवॉर्म में होता है। टेपवॉर्म क्या होती है? टेपवॉर्म को फ्लैटवॉर्म भी कहा जाता है, और टेपवॉर्म जो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में आता है। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम। प्लैटी याद रखने का तरीका, प्लेट कैसी होती है? चपटी। तो प्लैटीहेलमिन्थस भी कैसे होते हैं? चपटे, यानी कि फीताक्रमी। ठीक है, और इसमें कौन आते हैं? आपके टेपवॉर्म, या इसके अलावा आप इनको फ्लैटवॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ टेपवॉर्म के केस में क्या होता है? जैसे मान लो ये टेपवॉर्म है एक। ठीक है, ये टेपवॉर्म है, ये एक टेपवॉर्म बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये टेपवॉर्म जो है डिवाइड हो जाता है कई सारे ट्रांसवर्स, मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन मतलब ऐसे डिवीजन, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब ऐसे डिवीजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल दिस डिवीजन। कई बार आप बायो में सुनते हैं ना, एलएस लिखा रहता है। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और इसका मतलब ट्रांसफर सेक्शन। अगर आप किसी को ऐसे काटेंगे तो वो ट्रांसफर्स पार्ट होगा उसका, अगर आप किसी को ऐसे काटेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। ठीक है, तो ये टेपवॉर्म को ऐसे काटा गया, मतलब ट्रांसवर्सनली काटा गया, ऐसे इसको काट दिया गया। तो हर ये जो पार्ट था, ठीक है, हर ये जो पार्ट था, ये पूरा का पूरा टेपवॉर्म बनाने में सक्षम है। ये पूरा का पूरा ऐसे टेपवॉर्म बनाने में सक्षम है। ठीक है,
और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्ट्रॉबिलाइजेशन। समझ में आ गया होगा आपको, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्ट्रॉबिलाइजेशन। तो स्ट्रॉबिलाइजेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो कि टेप फॉर्म में होता है, जिसमें टेप फॉर्म ट्रांसवर्सनली अगर वो डिवाइड हो या वो फ्रेगमेंट में टूट जाए तो उसका हर जो पार्ट है, हर जो टूटा हुआ पार्ट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉबिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए अब हम अपना, ये टॉपिक में ही था वैसे, लेकिन ये टॉपिक मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बताया। ठीक है, अब जो टॉपिक था अपना वो क्या था आपका, ये बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में तीन पार्ट थे आपका। सबसे पहला था सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और तीसरा था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है, सबसे पहले अब ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो बाइनरी फिजन के टाइप पढ़ रहे थे ना अपन, बाइनरी फिजन, इसके टाइप पढ़े थे हमने। तो क्या पढ़ा था, तीन टाइप के होते हैं ये। एक तो होता है सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और एक क्या होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, देखो सिंपल बाइनरी फिजन क्या है, मतलब एक इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, तो सिंपल बाइनरी फिजन में क्या हुआ, जैसे ये अमीबा है, ये एक अमीबा बनाया मैंने। ठीक है, तो अमीबा में क्या है, ये न्यूक्लियस है। अमीबा यूकैरियोटिक होता है, पता है ना ये बात। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है अमीबा का, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसको डिवीजन करना होता है अमीबा को, तो ये इस तरीके से दो भागों में डिवाइड होने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस जैसे अमीबा है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड होने की कोशिश करेगा, इसका न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश करेगा, मतलब करियोकाइनेसिस होगा पहले इसमें। ठीक है, तो एक करियोकाइनेसिस हो रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इसका सेल भी डिवाइड करने की कोशिश करेगा ऐसे, मतलब सेल दूर दूर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो गया है, तो करियोकाइनेसिस हो चुका है। और इसके बाद में फाइनली क्या होगा, इससे दो सेपरेट क्या बन जाएंगे, अमीबा बन जाएंगी। ठीक है, ये एक अमीबा है और ये दूसरा अमीबा है। ठीक है, तो ये हुआ बाइनरी फिजन, मतलब कि ये दो भागों में पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, करियोकाइनेसिस हुआ, फिर इसका साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये इसका रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एक्चुअल में इसमें सेल डिवीजन ही तो हो रहा है, तो सेल डिवीजन ही इनमें रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ये सिंपल बाइनरी फिजन मैंने आपको बताया, सिंपल बाइनरी फिजन है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है अपने, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूग्लिना। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, यूग्लिना। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल बाइनरी फिजन मतलब कहीं से भी डिवीजन हो जाए अमीबा में, सिंपल होता है बिल्कुल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब जैसे कि ये यूग्लिना है, यूग्लिना कुछ ऐसा होता है लॉक की जैसा। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ये यूग्लिना है, यूकैरियोटिक है ये भी। ठीक है,
अच्छा, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की कैटेगरी में भी आता है और एनिमल की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। ये समुद्र में पाया जाता है और ये क्या करता है यूग्लिना, मतलब जब सनलाइट रहती है तो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, सतह पे आ जाता है पानी के, और सनलाइट लेके क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और खाना बनाता है अपना, ठीक है। क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। जब अंधेरा रहता है या जब ये नीचे चले जाता है रात के टाइम पे, तो ये क्या करता है, ये जो इसके फ्लैजिला रहते हैं इनसे पकड़ता है छोटे एनिमल्स को, छोटे ऑर्गेनिजम्स को, और खा जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक दोनों मोड शो करता है। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है इसको, यूग्लिना, ठीक है। और ये इसमें डिवीजन कैसा होता है, बाइनरी फिजन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, यानी कि लॉन्ग ऐसे डिवीजन होगा इसमें कैसे डिवीजन होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और ये दो भागों में बट जाएगा, ये दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो ये यूग्लिना बन जाएगा इससे, और एक ये यूग्लिना बन जाएगा इससे, ठीक है। तो दो यूग्लिना इससे बन गए, ये बीच में से बट गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन समझ में आया। अब इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्लियर ये बात। अब तीसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसफर्स मतलब ऐसे डिवाइड हो, ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसफर्स किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल याद रखना भैया, ठीक है। तो ट्रांसफर्स पाया जाता है आपके किस में, बताओ। ट्रांसफर्स पाया जाता है आपके पैरामीशियम में, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम कुछ भी नहीं है, आपको चप्पल बनानी है, चप्पल। चप्पल कैसी होती है, ऐसी होती है ना चप्पल, तो चप्पल के आकार का जीव होता है ये पैरामीशियम, ठीक है। तो ये जो पैरामीशियम होता है इसमें डिवीजन कैसे होता है, इसमें बाइनरी फिजन होता है ऐसे, मतलब ये ऐसे टूटेगा ऐसे, ठीक है। तो इससे फिर दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। इससे एक पैरामीशियम तो ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक पैरामीशियम ऐसा बनेगा। तो ये एक पैरामीशियम हो गया और ये एक पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, देखो बच्चों वाली चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है। कि बाइनरी फिजन जो है, सिंपल बाइनरी फिजन ये है अमीबा में, जो कहीं से भी डिवीजन हो जाए, ठीक है। सूडोपोडिया का तो कुछ पता नहीं है। सूडो मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है झूठा, सूडो मतलब झूठा, और पोडिया मतलब शरीर। तो इसका शरीर कैसा झूठा है, इसका आकार फिक्स नहीं है। अभी आप देखोगे ऐसा लग रहा है, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शरीर झूठा है, मतलब सूडोपोडिया इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ, लॉन्ग डिवीजन हुआ यूग्लिना में। यूग्लिना के बारे में मैंने और चीजें भी आपको बताई। इसके अलावा पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन, इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये मैंने आपको क्या बताया, बाइनरी फिजन बताया। अब रुको एक मिनट, बाइनरी फिजन के बाद क्या पढ़ना है अपन को, बाइनरी फिजन के बाद अपन को पढ़ना है बडिंग। तो बडिंग में अपन पढ़ेंगे हाइड्रा और ये सब के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, बाइनरी फिजन इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में। तो बाइनरी फिजन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, बडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करें, अगर कोई सवाल है आपका, है कोई अच्छी चीज़ बुरी चीज़ जो भी आपको इस चैनल से रिलेटेड बतानी है, आप बताएं, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट इसमें ला पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।